दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं, पहुंच गए 5 बजे करीब हाशीमारा में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं हाशीमारा स्टेशन है। आप देख सकते हैं हाशीमारा स्टेशन, हाशीमारा लिखा हुआ है। अभी हम ये फ्लाई ओवर क्रॉस करके जा रहे हैं नीचे, और उसके बाद देखते हैं कोई ऑटो वगैरह मिलता है। आप देख सकते हैं ये है हाशीमारा स्टेशन, कुछ इस तरह का है हाशीमारा स्टेशन। यहाँ से हम निकलेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे, जो भी है देखते हैं क्या है इधर, फिर पकड़ के हम निकलते हैं जयगांव के लिए। फिर जयगांव से हम जाएंगे फिनसोलिंग बॉर्डर, जो कि भूटान का बॉर्डर है। चलते हैं फिर। तो फाइनली अभी हम जा रहे हैं, ये था स्टेशन। आप देख सकते हैं पीछे हमारा स्टेशन हाशीमारा से हम उतरने के बाद, यहाँ से उतरने के बाद अब हम यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, रिक्शा पकड़ेंगे, जो भी देखते हैं क्या है। यहाँ से हम जाएंगे जयगांव से फिर हम जाएंगे जयगांव तो बॉर्डर है, जो इंडिया का लास्ट बॉर्डर है, इंडिया का लास्ट धरती, जो कि भूटान से जुड़ा हुआ है। हम वहाँ तक के लिए यहाँ से कोई ऑटो करेंगे। तो अब रही बात डॉक्यूमेंट की, तो ये था पीछे हाशीमारा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगता है इंडियंस के लिए वैलिड आईडी होना चाहिए, और वैलिड आईडी जैसे आधार कार्ड तो नहीं होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होने के बाद फिर आपके पास पासपोर्ट है तो सही है, उसके बाद आप ले सकते हैं वोटर आईडी कार्ड। फिर 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो होने चाहिए। उसके बाद जयगांव वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ से। तो इमिग्रेशन ऑफिस में आप जाकर वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो वहाँ पे परमिट मिलेगा। आई थिंक वो परमिट 7 दिन के लिए होता है, तो आप 7 दिन के लिए वो परमिट ले सकते हैं। तो 7 दिन का परमिट आपको मिलेगा। देखते हैं आगे कुछ। फिर हम परमिट लेके वहाँ पे मैं स्टे करूँगा जयगांव में, या फिर फुनसुलिंग करके जो है भूटान बॉर्डर पे जो एक धरती है, जैसे जयगांव है अपना इंडिया का, वैसे फुनसुलिंग है भूटान का बॉर्डर। तो वहाँ तक हम जा सकते हैं, फुनसुलिंग तक, और उसके आगे आपको जाने के लिए परमिट चाहिए। तो परमिट के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो अभी शाम के हो गए हैं 5 बजे हैं, बहुत थक चुका हूँ। तो फिर मैं अभी या तो जयगांव में स्टे करूँगा या तो फुनसुलिंग में स्टे करूँगा। तो पहुँचने के बाद फिर इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है मैं बताता हूँ। वो करने के बाद क्या प्रोसेस है इमिग्रेशन का, वहाँ पहुँचने के बाद बताता हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग जब जैसे भी आएँ, अगर एरोप्लेन से आते हैं तो पारो उतर सकते हैं, अगर बाई ट्रेन आते हैं तो आपको हाशीमारा उतरना होगा। कहीं से भी आते हैं दिल्ली मुंबई, तो आपको यही नियरेस्ट स्टेशन है हाशीमारा, जो कि भूटान का और इंडिया का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो आपको यहाँ आना होगा। आफ्टर दैट आप यहाँ से ऑटो रिक्शा कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इन आउटसाइड ऑफ दिस रेलवे स्टेशन। तो अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ऑटो, तो मैं पहले ऑटो कर लेता हूँ। आपने जो देखा, ये दिख रही है आपको, ये
आप देख सकते हैं फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ भूटान बॉर्डर पे। नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे आ चुका हूँ मैं। ये है मेन गेट। यहाँ से कुछ फॉर्मेलिटीज़ है एसएसबी द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वो पूरा करना है, चेक कराना है। उसके बाद जो है हम यहाँ से एंटर कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास पासपोर्ट है, वोटर आईडी के कार्ड है या कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो अगर आपके पास, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद आप भूटान की धरती में आप एंटर कर पाएंगे। तो यही है मेन बॉर्डर जो इंडिया और भूटान को जोड़ता है, ये जयगांव। इसके उस तरफ है फुनसुंगलिंग, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वर्ड, तो वही है फुनसुंगलिंग और ये है जयगांव। तो यहाँ से हम फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं, उसके बाद उधर का दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, तो गाइस मैं यहाँ पे भूटान बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा फंडा हो गया, स्कैम हो गया कि एक्चुअली हुआ क्या कि यहाँ पे कोविड की वजह से जो भूटान गवर्नमेंट है वो हमें यहाँ अंदर एंटर करने के लिए परमिशन नहीं दे रही है बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस तरह का प्रोटोकॉल बना हुआ है। अभी यहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह का है, ये चेक पोस्ट पे हम हैं और यहाँ पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कोविड अभी चल रहा है, इसलिए इनकी गवर्नमेंट जो है हमें या हमारी इंडियन की किसी भी ट्रैवलर को या फिर किसी भी पर्सन को ये जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या दिक्कत है, अब ये शायद अपनी मनमानी कर रहे हैं या फिर क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है। तो देख सकते हैं अब यहाँ तक आने के बाद जो है कुछ इस तरह का है। यही है चेक पोस्ट जो इंडिया और भूटान को जोड़ता है, ये चेक पोस्ट है। यहाँ पे हमारी सीमा सुरक्षा सशस्त्र सीमा बल तैनात है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। अब यहाँ पे मेरा जो पूरा प्लान था सब फेल हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग करने के आया था एज ए टूरिस्ट और मेरा सारा बुकिंग वगैरह होटल बुकिंग सब फेल हो गया। तो मुझे तो बहुत ही मेरे साथ स्कैम हो गया भाई, क्या करें। आप जब भी आएँ भूटान के लिए तो पहले गवर्नमेंट का अथॉरिटी ले लें या फिर पता कर लें कि इस तरह का क्या यहाँ पे अभी एक दोनों देशों के बीच में आना जाने का जो परमिशन है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आप इसको पहले पता करके ही तब आएँ, अदरवाइज़ आपको मेरी तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मुझे मेरी तरह प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद फिर अंदर न जाने का बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह का दिक्कत है। अभी क्या करें, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ से मुझे रिटर्न होना पड़ेगा। अब रिटर्न होते क्या किया जाए।